Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है कि जीवा को 8 गोलियां लगी थी, जिनमें से 6 गोलियां उसके सीने और 2 गोलियां उसके हाथ में लगी थी। जीवा के शरीर पर 16 निशान मिले हैं, जो गोलियों के भीतर घुसने और बाहर निकलने के हैं। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की 7 जून को लखनऊ कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में इस शूटआउट को विजय यादव ने अंजाम दिया था। विजय यादव ने इस वारदात को जिस तरह से प्रोफेशनल शूटर की तरह अंजाम दिया था, उससे पुलिस व्यवस्थाओं पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में हुए संजीव जीवा के हत्या मामले में सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। सब इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह की तरफ से आरोपी विजय यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि संजीव जीवा के ऊपर इस ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी समेत एक 1.5 साल की बच्ची और उसकी मां को भी गोली लगी थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। समाचार एजेंसी एक है एएनआई, उसके मुताबिक संजीव जीवा शूटआउट के बाद पुलिस ने देर रात गैंगस्टर के शव का पोस्टमार्टम करा दिया, जिसकी वीडियोग्राफी भी हुई। डॉक्टरों के एक पैनल ने जीवा को पोस्टमार्टम भी किया। इसके बाद पुलिस ने जीवा के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक जीवा के ऊपर 8 गोलियां चलाई गई थी। जीवा को लगी सभी गोलियां शरीर के आर पार हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि सभी गोलियां पीठ पर बाईं तरफ मारी गई थी। संजीव जीवा को सीने में 6 गोलियां मारी गई थी और 2 गोलियां उसके हाथ में लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक जीवा के शरीर में 16 निशान मिले हैं, जो गोलियों के भीतर घुसने और बाहर निकलने के हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो गोलियां बच्ची और 2 पुलिसकर्मियों को लगे, वो जीवा के आर पार होने की वजह से लगे थे। इस मामले में देर रात एसआईटी की टीम भी जांच करने पहुंची है। बात करें संजीव जीवा की, तो संजीव माहेश्वरी, जिसे अपराध की दुनिया में संजीव जीवा के नाम से भी जाना जाता था, मुजफ्फरनगर का कुख्यात गैंगस्टर था। शुरुआती दिनों में वो एक डिस्पेंसरी में कंपाउंडर काम किया था, लेकिन बाद में उसी डिस्पेंसरी के मालिक का उसने अपहरण कर लिया था। इस घटना के बाद 1990 के दशक में उसने कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ की मांग की थी। इसके बाद वो हरिद्वार नाजिम गिरोह में शामिल हो गया और बाद में सत्येंद्र बरनला से उसकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उसके अंदर खुद की गैंग बनाने की ख्वाहिश थी। और किस तरीके से गोलियों से खून दिया गया, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। बाकी इस पर आपने कमेंट बॉक्स में